क्या आप लोगों ने नोटिस किया पिछले कुछ सालों में आर्किटेक्चर कॉलेजेस बढ़ने के बजाय अब कम हो रहे हैं। रिपोर्ट और एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो पहले के टाइम पर 450 के अराउंड कॉलेजेस जो हैं वो एक्टिव थे और आज की डेट में 350 या फिर 370 कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ एक्टिव रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि या तो लोगों ने एडमिशन लेना कम कर दिया है या फिर सीओए ने जो है वो इनटेक कम करने के लिए सीट को ही कम कर दिया है कॉलेजेस को बंद करवा के। लेकिन अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे ना तो ये दोनों ही चीजें एक तरफ लेके जाती है और वो ये कि आर्किटेक्चरल इकोसिस्टम जो है ना वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। तो आज के इस डेडिकेटेड वीडियो में हम लोग किसी अथॉरिटी पे कोई ब्लेम नहीं करेंगे, हम लोग इकोनॉमिक्स रियलिटी समझेंगे कि आर्किटेक्चर इकोसिस्टम क्यों अपने सैचुरेशन पॉइंट पे आ चुका है। एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट शेयर करते हैं कि हर साल 20 से 25 हजार आर्किटेक्ट जो है वो ग्रेजुएट होके निकलते हैं। मतलब कि पिछले लास्ट 20 सालों का अगर डेटा निकाले तो मोर और लेस 4 से 5 लाख आर्किटेक्ट जो है वो अब तक ग्रेजुएट होके निकल गए होंगे। लेकिन अगर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट की बात करें ना तो सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 लाख के बीच में आपको ये नंबर देखने को मिलेगा। मतलब मेजॉरिटी ऑफ आर्किटेक्ट जो है वो खुद को इतना भी मोटिवेट नहीं कर पा रहे 5 साल की पढ़ाई के बाद भी कि वो अपने आप को इस प्रोफेशन से जोड़े रखे और साथ में अपना रिन्यूअल कराते रहे लाइसेंस को। तो क्या ये सिर्फ मोटिवेशन की कमी है इसलिए आर्किटेक्ट अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवा रहे? नहीं, इसका जवाब छुपा है हमारे करिकुलम और जो मार्केट ट्रेंड में जो नीड या डिमांड है ना उसके बीच का एक मेजर गैप। मार्केट डेटा के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया में 7 से 8% का कंट्रीब्यूट करती है इस पूरे सेक्टर में। लेकिन वहीं पर अगर आर्किटेक्ट्स की हालत की बात करें तो आज भी मेट्रो सिटीज में इनकी सैलरी 25,000 से ज्यादा नहीं बढ़ रही। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स बताते हैं वो है एक टेक्निकल गैप की वजह से। मतलब हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हमें सामने आर्किटेक्ट्स में दिख ही नहीं रहा। और ये टेक्निकल गैप क्यों है? क्योंकि कॉलेज अभी भी हमें वही ट्रेडिशनल वर्कफ्लो पढ़ाने में लगा हुआ है और आज की डेट में इंडस्ट्री डिमांड कर रही है हमसे एआई के बारे में, बिम के बारे में, सस्टेनेबिलिटी के बारे में या फिर फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में। और जब ये स्किल्स एक ग्रेजुएट आर्किटेक्ट में नहीं दिखती तो फिर मार्केट उनका रेट लगाएगी भी क्या? लेबर वाला। तो इसलिए उनकी सैलरी 15 से 25,000 के बीच में ही देखने को आज भी मिल रही है। देखिए 2026 में खड़े होकर आप ये इग्नोर नहीं कर सकते कि आज की डेट में विजुअलाइजेशन और डिजाइन वाला जो पूरा प्रोसेस है ना वो एआई ने 80% तक कम कर दिया है। एक्सपर्ट का ये ओपिनियन है कि 80% से ज्यादा आर्किटेक्ट आज की डेट में एआई को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट कर रहे हैं, चाहे छोटे बेस पर ही करें लेकिन कर रहे हैं। तो अब सीधा सवाल ये उठता है कि जब ये डिजाइन और विजुअलाइजेशन जो है वो एआई टूल कर रही है तो फिर एक आर्किटेक्ट क्या करेगा? इसकी क्या जरूरत है? क्लाइंट को अब सिर्फ एक ड्राफ्टमैन नहीं चाहिए जो उनको अलग अलग तरीके के डिजाइन या अलग अलग तरीके के प्लान बना के दे। क्लाइंट को चाहिए फाइनेंशियल एडवाइजर उनके प्रोजेक्ट के लिए और एट द सेम टाइम टेक्निकल मैनेजर ऑल्सो, कि वो पूरा ही प्रोजेक्ट जो है वो आर्किटेक्ट हैंडल कर ले फाइनेंशियल बेस पर भी, जितना पैसा बचा सकता है, जैसे पैसा लगेगा, कैसे अलॉट होगा, ये सारी चीजें, प्लस जो पूरी बिल्डिंग में टेक्निकल प्रोसेस आने वाला है वो पूरा पार्ट भी संभाल ले। तो बात सिंपल सी है, आर्किटेक्चर कोई स्कैम नहीं है, बस ये एक अपने इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है जहां पर जो पुराने आर्किटेक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं उनका अपना एक क्लाइंट बेस बना हुआ है। लेकिन वहीं पर जो नए आर्किटेक्ट्स हैं या जो मिड एज के आर्किटेक्ट्स हैं जो आज भी अपने ट्रेडिशनल वर्क फ्लो पे काम कर रहे हैं उनको स्ट्रगल देखने को मिलेगा और वही आपको इंडस्ट्री में अपना ज्यादा ओपिनियन देते हुए दिखेंगे कि आर्किटेक्चर इज डेड या फिर आर्किटेक्चर इज अ स्कैम। बेसिकली आज की डेट में आर्किटेक्चर में वही लीड करेगा जो एआई, बिम या फिर करंट डिमांड को फुलफिल करेगा। तो जवाब सिंपल सा है, आर्किटेक्चर कोई स्कैम नहीं है, बस ये अपने एक इवोल्यूशन के दौर से गुजर रहा है जहां पर जो बहुत पुराने आर्किटेक्ट्स हैं ना जो अपने ट्रेडिशनल वर्कफ्लो पे काम कर रहे हैं उनको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। जो मिड एज के आर्किटेक्ट्स हैं या जो फ्रेशर आर्किटेक्ट्स हैं अगर वो भी ट्रेडिशनल वे में करिकुलम से पढ़ते हुए निकले हैं तो उनको भी ये स्ट्रगल देखने को मिलेगा। और यही लोग आर्किटेक्चर में अपना एक्सपर्ट राय रखते हैं और कहते हैं कि आर्किटेक्चर इज डेड। बेसिकली अगर देखा जाए तो आर्किटेक्चर में सिर्फ वही लोग लीड करेंगे, वही आर्किटेक्ट लीड करेगा जो करंट डिमांड या फिर फ्यूचर डिमांड को फुलफिल करेगा आज ही अपना वो स्किल सेट एक्वायर करके। तो बात सिंपल सी है, अगर लीड करना है इस इंडस्ट्री को तो बदलाव तो करना पड़ेगा। इंडस्ट्री में तो बदलाव हो रहा है लेकिन आपको अपने स्किल सेट में बदलाव करना पड़ेगा। तो अब अगर बात करें कि वो कौन से 5 हाई वैल्यू स्किल्स हैं जो आपको आज की डेट में सीखना चाहिए
ताकि आप मार्केट को लीड कर सके। तो उसके लिए आप लोग ये हमारा सेकंड पार्ट देख सकते हो। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये उसका सेकंड है। ये पूरी कंप्लीट एक सीरीज चल रही है जहां पर हम आपको बना रहे हैं द 1% आर्किटेक्ट हु डोमिनेट द इंडस्ट्री। ये कंप्लीट एक सीरीज चलने वाली है। तो ये नेक्स्ट पार्ट जरूर देखो, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कौन सी 5 हाई वैल्यू स्किल्स है जो आपको आज की डेट में सीखनी चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, बिना किसी डिग्री के आप ये हाई वैल्यू स्किल्स सीख सकते हो और आपकी वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली मार्केट में बढ़ जाएगी। तो डेफिनेटली चेकआउट करो इस वीडियो को।